अब उसके ऊपर देशद्रोही का केस चलना चाहिए। 125 करोड़ जनता को सोचना चाहिए कि एक गुंडा सरकार में बैठ करके कैसी बात कर रहा है। मेरी बात सुन ब्रजभूषण जी, मैं आपको चैलेंज कर रहा हूँ, इन्हीं बेटियों के बीच में आइए, 7 बेटियों के, अरे एक भी बेटी को आप चित करके दिखा दिया, 1 लाख रुपए मैं दूंगा तुम्हें। इतना गुरूर तो हिटलर को भी नहीं था। देश का गौरव लहूलुहान है, तब ये नहीं बोलते एक वर्ड। आज आपने आवाज नहीं खोली तो फिर कभी नहीं खुलेगी। 2024 में जब जैसे तुम्हारे जैसे लोगों को हटाएंगे तभी तो इंसाफ ले पाएंगे। तुम जैसे बलात्कार जीवियों से हमें ये आज नौबत आ गई है कि ना ही कानून से इंसाफ मिल रहा है ना कोर्ट से। ये 9 साल में देखिए धरने करने पड़ रहे हैं। अगर हक की बात मांगना तो भैया हमें आंदोलन जीवी, अगर किसान अपने हक की बात मांगे तो खालिस्तानी, जवान अपनी हक की बात मांगे तो आतंकवादी, स्टूडेंट अपनी हक की बात मांगे तो भैया टुकड़े टुकड़े गैंग। प्रचार मंत्री हो, प्रचार मंत्री, कर्नाटक में जाकर प्रचार किया लेकिन बेटी के शब्द पे एक बेटियों के लिए शब्द नहीं बोला इन्होंने। यहाँ पे गोदी मीडिया है, गोदी मीडिया है, गोदी मीडिया है, गोदी मीडिया है, गोदी मीडिया है। अबे भाई पक्ष रखने आए हो बीजेपी का क्या? दलाली ना करे, दलाली ना करे। बीजेपी का पक्ष रखने आए, यहाँ पर पत्रकारी करने आए हो। अरे 1 मिनट, तमाशा बना के रख दिया तुमने देश का यार। दलाली ना करे, दलाली ना करे, सवाल करे, सवाल। तमाशा बना के रख दिया। ये पेड़ है, पेड़ है, इसको जानता हूँ मैं इसको जानता हूँ, ये पेड़ है। मैं कह रहा हूँ दलाली ना करे, जहर फैला रहा है। सवाल। अरे जो मुद्दा है, जिस मुद्दे पे उस पे बात करो ना, बेटी के मुद्दे पे बात कर, रोजगार के माइक लेके रोजगार के मुद्दे पे बात कर, माइक लेके जाओ ना, डिबेट करते हैं। के कुत्ते दलाली ना कर। देखो ये देश को ना कुछ ऐसे लोगों ने ही बर्बाद किया है। एक कैबिनेट मिनिस्टर, एक ऐसा मिनिस्टर जो पूरा पहलवानी का पूरा सब कुछ देख रहा है, वो ऐसी छोटी बातें करता है, मैंने कोई शिलाजीत की रोटी का, इस तरह की बातें करता है। अरे वो मिनिस्टर, वो तो अपनी पार्टी को भी नुकसान कर रहा है कि उस पर कोई अंकुश क्यों नहीं लगा। अरे वो मिनिस्टर नहीं है, उसके ऊपर तो अभी तक पॉस्को का चल रहा, अब उसके ऊपर देशद्रोही का केस चलना चाहिए। क्यों? क्योंकि उसने उस मेडल को कहा 15 रुपए का मेडल, उसने इस 15 रुपए का मेडल बोल के कहीं ना कहीं पूरे भारत के लोगों का आत्मसम्मान को ठेस पहुंचाया। अगर 15 रुपए मेडल आता ना तो लाले पूरे अपने परिवार के लिए मेडल पैसे मैं दे दूंगा, विनय राम देंगे हम तो मेडल के लिए पैसे उनके लिए। और शिलाजीत की रोटी के बयान पर देश की 125 करोड़ जनता को सोचना चाहिए कि ऐसी सरकार को सत्ता से निकाल के फेंकना चाहिए। और 125 करोड़ जनता को सोचना चाहिए कि एक गुंडा सरकार में बैठ करके कैसी बात कर रहा है। मेरी बात सुनिए, ये कहीं ना कहीं ये नेता, देखिए नेता भी अपराधी नहीं है, हम भी अपराधी हैं। उस टाइम पर हम क्यों भूल जाते हैं इन्हें वोट देना? क्यों देते हैं हम इनको वोट? क्यों देते हैं? अगर आप सोचोगे इन जैसे नेताओं को हम वोट नहीं दे, क्यों बिठाते हैं हम कुर्सी पे? आप सोचिए ना उस वक्त वोट देने के, जब हम वोट देते हैं। मत दीजिए वोट इनको, आप ही के वोट से तो आते हैं, कोई वैसे ही तो आ जाते हैं। भाई ये आज युग के ये रावण है और मुझे शर्म आती है कि ये इस पद पे बैठे हुए हैं और ये जो है ना बेटियों का सम्मान नहीं जानते। अरे सुनिए ब्रजभूषण जी, मेरी बात सुनिए ब्रजभूषण जी, मैं आपको चैलेंज कर रहा हूँ, इन्हीं बेटियों के बीच में आइए, 7 बेटियों के, अरे एक भी बेटी को आप चित करके दिखा दिया, 1 लाख रुपए मैं दूंगा तुम्हें। और आपको पता चलेगा कि मेडल की कीमत फिर क्या होती है। क्या जानो आप मेडल की कीमत? इन बेटियों से पूछिए, इनके माता पिता से पूछिए, जिन्होंने 20 साल की तपस्या और मेहनत से खून पसीने से मेडल दिलाया। आज आप कह रहे हो कि 15 रुपए का मेडल? अरे भैया इतना गुरूर तो हिटलर को भी नहीं था। पैसा मिला वो वापस करिए। और मोदी जी बिल्कुल ऐसे चुप हैं, उन्होंने कौन सी गोली खाई है कि बिल्कुल उन्होंने मुंह सील रखा है। अभी देखिए जब विपक्ष में वो उसका बस में रेप हुआ था, उसी के ऊपर आए थे ना आप, और आप बिल्कुल बहरे गूंगे और अंधे हो गए। लोगों ने वो तो एक हुआ था, यहाँ तो 10-10 हो गए। हाथरस कांड, उन्नाव कांड और कठुआ कांड, आपके कुलदीप सेंगर बताते क्यों नहीं? अब तक जांच में क्या कर रहे हैं ये 2-3 महीने से, कुछ बताते क्यों नहीं है? दिल्ली पुलिस क्यों नहीं बता रही? अरे बचा रहे हैं अपने सांसद को ये लोग, इनको इनमें हिम्मत नहीं है ना। अगर इन्हें पता है भैया जब इस सांसद ने डायरेक्ट कहा है अगर नरेंद्र मोदी कहेंगे तो मैं इस्तीफा दे दूंगा, तो समझ लो ये मोदी को चैलेंज किया है ना, पूरे बीजेपी को चैलेंज किया इन्होंने। और बीजेपी की औकात नहीं है, बीजेपी की हिम्मत नहीं है कि ये बोल सके कि हाँ भैया आप अपना इस्तीफा तैयार रखिए, समझे ना। ये सिर्फ चुनाव में बोलते हैं कि बेटियों की इज्जत, बेटियों का संरक्षण, लेकिन जब मेन मुद्दा
शुद्धा बेटियां आज यहाँ पे आके बैठी है, आज हमारे देश का गौरव लहूलुहान है, तब ये नहीं बोलते एक वर्ड बेटियों के समर्थ में, समझे ना। ये वो सरकार है। देखिए, गलती बृजभूषण जैसों की नहीं है, गलती है हम लोगों की। जो भी आपके एमएलए, आपके एरिया का या सांसद जब आपसे वोट मांगना है, आप उनसे कहना हमने भी तो आपसे गुहार की थी बेटियों के लिए, अब क्यों आए हो हमारे पास वोट मांगने के लिए। उस वक्त हर आदमी को, हर व्यक्ति को, हर बेटे को, हर पिता को, हर माता को उनसे ये सवाल करना होगा। अगर आप सवाल नहीं करोगे तो फिर बैठे रहिए ऐसे ही मूर्ख दर्शक बनके। अगर आज आपने आवाज नहीं खोली तो फिर कभी नहीं खुलेगी। 2024 के बाद आपके पास कोई ताकत नहीं है। देखिए, प्रशासन इनके पास, कानून इनके पास, वकील इनके पास, जज इनके पास, आपके पास है तो सिर्फ आपके पास वोट की ताकत है। 2024 में वक्त आ गया है इन्हें सत्ता से बाहर करने का, और वो कौन कर सकते हो? सिर्फ जनता ही कर सकती है, जिससे सिर्फ आपके पास वोट का अधिकार है, उसी से कर सकते हो और किसी चीज से नहीं कर सकते। तो वो यही तो कह रहे हैं कि यहाँ पे जो आंदोलन जीवी है ये 2024 की तैयारी कर रहे हैं। अरे हाँ भैया, अगर हम लोग अपने कोई कहने वाली बात नहीं, खुला कर रहे हैं इसको। 2024 में जब जैसे तुम्हारे जैसे लोगों को हटाएंगे तभी तो इंसाफ ले पाएंगे। जब एक इतने पावरफुल लोग इंसाफ लेने में, जैसे बलात्कार जीवी, तुम जैसे बलात्कार जीवियों से हमें ये आज नौबत आ गई है कि ना ही कानून से इंसाफ मिल रहा है ना कोर्ट से। ये 9 साल में देखिए धरने करने पड़ रहे हैं कि अपना न्याय लेने के लिए गुहार लगानी पड़ रही है। अगर तुम हमें आंदोलन जीवी करते हो तो बिल्कुल सही है, तुम जैसे बलात्कारी जीवियों के लिए हम आंदोलन क्या, हम सब कुछ करेंगे। और ये जो आंदोलन जीवी सवाल उठा रहे हैं ना, ये वही दलाल पत्रकार उठा रहे सुधीर चौधरी जैसे, और जो हमें आंदोलन जीवी कह रहे हैं भैया। तो यहाँ अगर हक की बात मांगना तो भैया हमें आंदोलन जीवी, अगर किसान अपने हक की बात मांगे तो खालिस्तानी, जवान अपनी हक की बात मांगे तो आतंकवादी, स्टूडेंट अपनी हक की बात मांगे तो भैया टुकड़े टुकड़े गैंग। तो भैया ये कहो ना कि अगर हम आंदोलन जीवी है तो ये तो सबसे बड़े कैमरा जीवी है कि भैया जी को बस कैमरे के सामने आना है तो आ जाओ ना कैमरे के सामने और 2-4 शब्द बोल दो ना। इतने बड़े कैमरा जीवी जब बनते हो, सबको कैमरे सामने से हटाते हो, पता है ना। प्रचार मंत्री हो, प्रचार मंत्री, कर्नाटक में जाकर प्रचार किया लेकिन बेटी के शब्द पे, एक बेटियों के लिए शब्द नहीं बोला इन्होंने।